जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग स्कीम के बारे में। तो एड्रेसिंग स्कीम से क्या मुराद है, ठीक है। तो एड्रेसिंग स्कीम से मुराद ये होता है कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, इंटरनेट पे कंप्यूटर्स को एक ना यूनिक एड्रेस दिया जाता है, यूनिक एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। हम उसको इंटरनेट एड्रेस कहते हैं। उस एड्रेस के ज़रिए उस कंप्यूटर की, उस लैपटॉप की पहचान होती है, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं हमें एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, हम उसको, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, कहते हैं। तो वो आपकी पहचान होती है, यानी आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो पहचान होगी, ठीक है, उसके ज़रिए की जाएगी, ठीक है। मतलब कहता है जी, वो इंटरनेट एड्रेस आर यूज टू एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। यूनिक उसे कहा जाता है जिसमें आपने एक दफ़ा जो चीज़ लिख ली वो दोबारा से किसी और को नहीं दी जाएगी, उसे यूनिक कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहता है दिस एड्रेस इज़ यूज टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द कंप्यूटर। अच्छा, वो जो एड्रेस होगा वो कनेक्शन होगा उस कंप्यूटर से जोड़ने का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम ऑन द इंटरनेट नोन एज, ठीक है, IP एड्रेसिंग एंड DNS। इसके दो तरीके होते हैं एड्रेसिंग के, एक होता है IP एड्रेस और दूसरा कौन सा होता है, DNS एड्रेस। IP एड्रेस से मुराद होता है हमारे पास, ठीक है, IP एड्रेस इज़ अ यूनिक नंबर दैट रेफर्स टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। IP एड्रेस इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर, ठीक है। इस तरह आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है, ये इस तरह चार हिस्से होते हैं और दरमियान में इनमें, ठीक है, होता है डॉट। इसको पीरियड कहते हैं, डॉट को क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह इनके चार नंबर होंगे और उनको सेपरेट किया जाएगा डॉट के साथ, पीरियड के साथ, ठीक है। वो कहता है द टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेसिंग स्कीम आर, इसमें दो हम इस्तेमाल करते हैं जी। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6, ठीक है। IPv4 जो था ये पुराना था, ठीक है, क्योंकि देखें दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट जो है ना वो बड़ा हो रहा है। अब एड्रेसिंग स्कीम मतलब ज़्यादा कंप्यूटर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, IPv4 की जगह अब किसको रिप्लेस कर दिया, IPv6 को, ठीक है। यानी मतलब अब इसमें जो चीज़ नहीं आ रही उसके लिए फिर उन्होंने IPv6 बना दिया, ठीक है। तो वो कहता है जी IPv4 जो है ये 32 बिट नंबर होता है, इसको क्या कहते हैं जी, 32 बिट नंबर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखो बेटा, हमारे पास 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, 32 हैं, इसका मतलब इसको क्या कहना है, 4 बाइट, ठीक है। यानी इसमें 4 बाइट आ जाते हैं हमारे पास। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर सेपरेट बाय पीरियड, यानी 4 नंबर हैं और उनके दरमियान में क्या आ रहा है, पीरियड, डॉट को कहते हैं पीरियड, ठीक है, वक्फा। ईच नंबर इज़ बिटवीन 0 and 255। इसमें जो नंबर होंगे वो 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 255 तक होंगे, ठीक है। दीज नंबर्स आर नॉन एज ऑक्टस, एग्जाम्पल उसने दी है आगे आपको, ठीक है। तो ये भी आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 इज़ क्विकली रनिंग आउट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, IPv4 की जगह IPv6 बनाया, ठीक है। ये था 32 बिट, ठीक है, यानी 4 बाइट के बराबर था, ठीक है। लेकिन IPv6 जो है ये 128 बिट्स के बराबर है, ठीक है, यानी 16 बाइट के बराबर होता है ये। यानी मतलब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी उन्होंने ज़्यादा कर दी, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया इसको। IPv6 वाज इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ IP एड्रेस ऑन द इंटरनेट। IPv6 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट,
यानी ये 16 बाइट जगह लेगा, क्योंकि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है उसकी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की तादाद ज़्यादा हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ठीक है वो ठीक है उसमें ग्रोथ की वजह से वो कम था IPv4, उन्होंने IPv6 बनाया और उसकी कैपेसिटी है 128 बिट्स यानी 16 बाइट होती है। ये सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ स्टैटिक IP एड्रेस, सर्वर के पास एक स्टैटिक IP एड्रेस होता है। इट डज़ नॉट चेंज वेरी ऑफन व्हेन कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट इट आल्सो गेट्स, यानी जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली आपको IP एड्रेस दे दिया जाता है। कौन देता है आपको? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP से क्या बनता है जी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ISP हम इसको क्या कहते हैं, यानी वो अदारा जो आपको इंटरनेट की सहूलत देता है, हम उसे ISP कहते हैं। तो जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जो आपका ISP है वो आपको IP असाइन कर देता है, हम इसको IP एड्रेस था, ठीक है। अब इसको याद करना मुश्किल था, तो फिर उसकी जगह पे उन्होंने किसको इस्तेमाल किया? DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस नंबर्स को, ये वाले जो नंबर्स हैं इनको रिप्लेस कर दिया, किसके साथ? अल्फ़ाबेट्स के साथ, यानी मतलब ह्यूमन रीडेबल नेम्स के साथ रिप्लेस कर दिया। यानी जहाँ पे आपने नंबर लिखने थे उसकी जगह पे आपने अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेना है, हम उसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। वो कहता है जी IP एड्रेस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर फॉर द यूज़र, ऑल सर्वर ऑन इंटरनेट आल्सो हैज़ ह्यूमन रीडेबल नेम कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है। मतलब डोमेन नेम, ह्यूमन रीडेबल नेम, यानी नंबर की जगह जो नाम इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया? डोमेन नेम का नाम दिया गया। ए डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर। अब नंबर याद करने मुश्किल है, उसकी जगह पे टेक्स्ट याद करना हमें आसान है, ठीक है। इट कॉरस्पॉन्ड टू एन IP एड्रेस ऑफ द सर्वर दैट होस्ट अ वेबसाइट, द डोमेन नेम ईजियर टू रिमेंबर देन IP, ठीक है। इसकी मिसाल हमारे पास है जी google.com, ठीक है, यानी हम इसकी मिसाल ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का उसका ये है कि ये जो नंबर थे इनको याद करना मुश्किल था, हमने उसकी जगह पे ह्यूमन रीडेबल नेम रख लिए, ठीक है। ये जो नाम होगा ये किसी न किसी रिप्रेजेंट IP को करेगा, यानी इक्वल किसके बराबर होगा? IP के ही होगा, ठीक है, उसकी बैक साइड पे वो काम करेगा। Each domain name has a top level domain that indicate the type of organization. अब top level domain, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा .com, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये कोई कमर्शियल है, यानी जो वेबसाइट है ये कोई कमर्शियल है, यानी कोई तजारती बुनियाद पे इसे इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम टॉप लेवल डोमेन का नाम देते हैं, जो उसकी टाइप को ज़ाहिर करता है। मसलन COM से मुराद कमर्शियल, यहाँ पे ऐसे ही होता gov.pk, इसका मतलब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। यानी इसी तरह अगर, ठीक है, edu.pk, ठीक है, यानी पाकिस्तान के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, ठीक है। ये टॉप लेवल डोमेन जो टाइप को ज़ाहिर करता है। The COM in Google indicate that server maintained by commercial organization. The country code also serve as top level domain. जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कंट्री कोड PK होता है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ICANN, ये एक अदारा है, ICANN, ठीक है, जो आपको ये डोमेन नेम सर्विस जो है वो फराहम करता है, ठीक है। इज़ a group that assign and control the top level domains. A method used to store domain name and corresponding IP address is called domain name system. यानी आपने जिसमें, ठीक है, एक तो डोमेन नेम इसको इस्तेमाल करना है और साथ में उसका IP एड्रेस, ये दोनों मिल के क्या कहलाते हैं? DNS, ठीक है,
डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, यानी बात की समझ लगी है कि हमने जब डोमेन नेम और आईपी एड्रेस, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस लिखना है, इस सारे अमल को नाम क्या देना है, हमने डोमेन नेम सिस्टम कहना है। ठीक है, यानी देखिए हमारे पास जो नंबर आईपी एड्रेस था वो नंबर था, वो याद करना हमारे लिए मुश्किल था, हमने उसकी जगह पे ह्यूमन रीडेबल नेम रख लिया। ह्यूमन रीडेबल नेम को नाम दिया गया डोमेन नेम। ठीक है, उसमें आपने लास्ट में देखा होगा .com है हमारे पास, इसका मतलब वो, ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन को जाहिर कर रहा है कि किस किस्म का वो अदारा है। COM से मुराद कमर्शियल है, GOV से मुराद गवर्नमेंट है, PK से मुराद पाकिस्तान, यानी हम कंट्री कोड भी साथ उसके इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप लेवल डोमेन के तौर पे। ठीक है, हम इसको क्या नाम देंगे जी, डोमेन नेम सिस्टम का नाम देंगे, जिसमें दो चीज़ें आपने बतानी है, डोमेन नेम बतानी है और साथ में उसका IP एड्रेस बताना है, ये DNS कहलाता है। ठीक है जी, ये आपने कर लेना है अच्छे तरीके से, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।